आरपीएससी के चेयरमैन को लेकर अब नई कवायद शुरू हो गई है। यूआर साहू की जगह कौन लेगा? आरपीएससी 2.5 साल पहले जब बीजेपी विपक्ष में थी तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा हुआ करता था। आरपीएससी में जितनी भर्तियों को लेकर जितना करप्शन की बातें सामने आई, उसके बाद आरपीएससी की पूरी तस्वीर बदल देने की सपना जो है वो बीजेपी ने दिखाया था सत्ता में आने से पहले। सत्ता में आने के बाद आरपीएससी में बहुत कुछ बदला हो ऐसा नजर नहीं आता है। तकरीबन बीजेपी के सत्ता में आने, भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के 9 महीने बाद जो है वो कार्यकारी के बाद दरअसल अध्यक्ष मिला, चेयरमैन मिला आरपीएससी यूआर साहू के रूप में। अब यूआर साहू का कार्यकाल आज पूरा हो चुका है। हिसाब से देखा जाए तो कार्यकाल पूरा होने से पहले दूसरे व्यक्ति जिसको जिम्मेदारी दी जानी है उसका नाम तय हो जाए। लेकिन आखिरी क्षण तक भजनलाल शर्मा की सरकार देर से फैसले लेने के लिए जो जानी जाने लगी है, उसमें आरपीएससी भी उसकी एक तस्दीक बन रहा है, उसकी गवाही दे रहा है। नए अध्यक्ष की तैनाती किसकी होगी, इसको लेकर अभी तक स्पष्टता नहीं हो पाई है। यूआर साहू को एक्सटेंशन मिलेगा, इस पर भी कोई बातचीत नहीं है। जो नाम इस वक्त सुर्खियों में है, लोगों की जुबान पर हैं, कई सारे नाम जो है चर्चा में हैं, उनमें से किसी को मिलेगा या एकदम नया नाम आएगा, ये भी नहीं पता है। लेकिन दरअसल इस वक्त देश में नीट की परीक्षा को लेकर जिस तरह का माहौल है, शिक्षा व्यवस्था पर जितने प्रश्न उठ रहे हैं, उनके बीच में आरपीएससी चेयरमैन के सहित 3 पद तो अभी खाली हैं और आने वाले कुछ दिनों में 3 पद और खाली होने हैं। यानी 6 पद आरपीएससी के लगभग खाली होने जैसी स्थिति में। तो ऐसे में भजनलाल शर्मा राज्य के मुख्यमंत्री और भजनलाल शर्मा की सरकार आरपीएससी को लेकर कितनी गंभीर है, हम आज इसी सवाल के इर्द-गिर्द जितने सवाल हैं उन पर चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। हमारे साथ हैं राजीव तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार, विक्रम गुर्जर शिक्षाविद हैं, आप राजनीतिक दलों से भी जुड़े रहते हैं, साजिद सुलेमानी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और सुरेश थोलिया जी बीजेपी हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो बीजेपी से शुरू करते हैं। सुरेश थोलिया जी, कोई जानकारी सुरेश जी, क्या होगा? यूआर साहू की जगह कौन लेगा? उन्हें एक्सटेंशन मिलेगा? किसी और को जिम्मेदारी दी जाएगी? कब तक दी जाएगी? मैम, यूआर साहू जी का कार्यकाल पूरा हो गया है। उनकी जगह किसी योग्य व्यक्ति, यानी यहाँ जो नियुक्ति होगी मेरिट बेस्ड होगी, जो आरपीएससी की साख को बचाए रख सके। उसकी जो इमेज कांग्रेस के टाइम पे बहुत ज़्यादा धूमिल हुई थी 5 साल के कार्यकाल में, वो उस तरह की स्थिति नहीं बने। जितनी भी नियुक्तियां अभी भजनलाल सरकार में हुई है, उनको यदि आप देखोगे तो सारी नियुक्तियां मेरिट बेस्ड है। यूआर साहू साहब थे, डीजीपी थे। इसके अलावा हेमंत प्रियदर्शी है, साइबर जो क्राइम है उसके डीजीपी थे। इसी तरह सुशील बिशु जो थे वो गणित के विद्वान है। इस तरीके से नियुक्तियां नहीं हुई है कि जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर राजनीतिक नियुक्तियां होती थी। मेरिट बेस्ड नियुक्ति होगी जिससे युवाओं का भविष्य है वो सुरक्षित रहे और जो आरपीएससी की कार्यप्रणाली जो है बात आप वो बता बेहतर रहे हो। हैं थोलिया जी, ये तो अपेक्षित है। मेरिट पर नियुक्ति होनी चाहिए, इसमें कोई आप नई जानकारी नहीं दे रहे हैं। बात ये है कि किसकी नियुक्ति होगी, कौन होगा, इससे कब तक होगा? इससे पहले नहीं हुई है ना मीना जी, इससे पहले नहीं हुई है ना नियुक्तियां मेरिट बेस्ड। राजनीतिक नियुक्तियां हुई है जिसके कारण से किस तरीके का कटारा जी है, किस तरीके का हाल कर दिया था संगीता आर्य है, मंजू शर्मा है, इस तरह की स्थिति आरपीएससी की हो गई थी। उसके बाद भजनलाल सरकार आने के बाद किस तरीके से आरपीएससी की सफाई हुई है और 100 से ज्यादा लोगों का के कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही हुई है। कई लोगों को सस्पेंड किया गया है, कईयों को डिसमिस किया गया है, तमाम कार्यवाही, कई जेल के अंदर है। तो बहुत सफाई हुई है आरपीएससी की। जो इमेज आरपीएससी की कांग्रेस के टाइम पे एकदम कह सकते हैं ना धरातल गर्त में पहुंचा दी गई थी, उस इमेज को वापस सेट करने का काम और उसकी जो क्रेडिबिलिटी है उसे रिबूट करने का काम जो है वो भजनलाल सरकार ने करा है और अपेक्षाओं के अनुरूप ही नियुक्ति होगी इनके अध्यक्ष पद। आप कोई समय सीमा बता सकते हैं कब तक होगी? मैं समय सीमा तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि लंबे समय पर ये खाली नहीं रहेगा। सरकार तत्परता से फैसला लेगी। राजीव तिवारी जी, हर मतलब
आरपीएससी पहली बात तो अपने आप में एक बहुत ही स्टेट की इम्पोर्टेंट बॉडी है। दूसरा, उसका पिछले लंबे समय से जितना विवाद और सुर्खियों में रहा है, उस वजह से वो बहुत संवेदनशील मुद्दा भी है। तीसरा, बीजेपी ने जिस मुद्दे पर सरकार लाने में सफलता हासिल की, उसमें से एक आरपीएससी बना। भर्ती घोटाला, पेपर लीक, ये सब आरपीएससी में चयन को लेकर प्रश्न उठे। अब जब आरपीएससी में 3 पद सदस्यों के खाली हैं और चेयरमैन का कार्यकाल पूरा होना तय है, ये जिस दिन नियुक्ति हुई उस दिन से पता है, फिर क्यों समय पर काम नहीं कर पाते हैं यहाँ पर? राजीव जी, ऑडियो ऑन करें प्लीज। कुल 5 पद खाली चल रहे हैं, मतलब आज हो जाएंगे, पहले 4 चल रहे थे, अब 5 हो जाएंगे। यूआर साहू जी के आज कार्यकाल पूरा करने के साथ 5 पद खाली हो जाएंगे। बाबूलाल कटारा निलंबित है, तो 4 पद हो गए। 3 पद नए घोषित किए थे सरकार ने, उन तीनों पदों पर कोई नियुक्ति अभी तक नहीं हुई। तो क्यों नहीं हुई ये नियुक्ति? अभी साहब कह रहे थे कि हमने नई नियुक्तियां कर दी और जब से साहू साहब की हुई है बहुत सब कुछ फेयर चल रहा है। तो वो जो 3 पद इतने महीनों पहले घोषित हो गए थे, वो अभी तक क्यों नहीं नियुक्ति की गई? और अच्छे से चलती आरपीएससी, और जो बहुत सारे कुछ जो नियुक्तियां थी, कोर्ट चले गए, ये हो गया, वो हो गई, उसका क्या हुआ? मतलब सारी चीजें अगर अपन देखें, और अब क्या गारंटी के यूआर साहू जी की जगह अभी तत्काल में कोई नियुक्ति हो जाएगी? अभी जहां तक मेरी जानकारी है, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा, जो कुछ सीनियर पोस्ट है, कैलाश मुखर्जी या हेमंत प्रियदर्शी जी, उनमें से किसी को बनाया जाएगा। और आगे फिर जब दिल्ली से मंजूरी मिलेगी किसी काम की, उसके बाद मुझे अब ये बात समझ में नहीं आती है राजीव तिवारी जी। जी ये चेयरमैन की कुर्सी है जिस पर किसी को बैठाना है। ये प्रोसेस के तहत होने वाला काम है। ऐसा नहीं है कि कोई मॉनसून की बारिश आनी है या हीट वेव आ रही है जिसका इलाज सरकार को मतलब भाई, अलग ढंग से सरकार को करना तो उनकी है। नियुक्ति के साथ ही मालूम पड़ जाता है कि ये इतने समय तक रहेंगे इस पद पे। हम्म, अगर सरकार एक्सटेंशन नहीं देती है तो उनको मालूम है कि इनको एक्सटेंशन नहीं देना है, तो ये प्रक्रिया इनको 3 महीने पहले से शुरू कर देनी चाहिए, महीने भर पहले से शुरू कर देनी चाहिए, 15 दिन पहले से शुरू कर देनी चाहिए, जिससे पद खाली हो, तत्काल भर दिया जाए। अब आज पद खाली होगा, फिर विचार होगा, फिर कोई कार्यकारी बनेगा, फिर कहीं फाइलें जाएंगी, फिर वो फाइलें स्वीकृत होके आएंगी कि नहीं आएंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है कब आएंगी। तो वो सारा जो एक डिपार्टमेंट का सिस्टम होता है, और आरपीएससी की सबसे महत्वपूर्ण है कि जितनी सरकारी नियुक्तियां होती हैं वो आरपीएससी के थ्रू ही होती हैं। तो वो ऐसे महत्वपूर्ण जगह को आप अगर खाली रखेंगे तब तो 3 पद आपने घोषित किए थे, उसमें अभी तक किसी को नहीं बिठाया। बाबूलाल कटारा की जगह नई नियुक्ति नहीं होगी, तो कम से कम ये तो होना चाहिए ना कि ऐसी जगहों पर जहां पद खाली, अगर आप हाईकोर्ट के जजों के पद हैं, अगर वो खाली रह जाएंगे तो केस उतने ही पेंडिंग होते जाएंगे, डिले होते जाएंगे, तो और उससे सफर कौन वो करेगा? भी तब जब आपने पूरा 1 साल का कैलेंडर जारी करने की बात की है। आपने इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को सपने दिखाए हैं कि आपको इतना सरकारी रोजगार मिलेगा। ऐसे में चेयरमैन का होना कितना इम्पोर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट साजिद है, वो तो सुलेमानी बिना उसके काम ही नहीं चल सकता। जी, साजिद सुलेमानी जी, आप आपके समय में आरपीएससी पे जितने प्रश्न उठे थे, बीजेपी का कहना है कि उसमें बहुत ज्यादा सुधार किया गया है। कितना सुधार आप देख पा रहे हैं? भाजपा सरकार आरपीएससी की काया पलट की बात करती रही है, लेकिन राजस्थान का युवा पूछ रहा है काया पलट किसकी हुई, व्यवस्था की या सिर्फ कुर्सियों की। इनको ये सोचना चाहिए कि आज आरपीएससी जैसी संवैधानिक संस्था में सबसे जरूरी जो है वो चेयरमैन की नियुक्ति है, मगर चेयरमैन की नियुक्ति नहीं होने की वजह से जो इनका कैलेंडर है, जो इनका सर्विस का कैलेंडर है, क्या वह पूरा हो पाएगा?
जब चेयरमैन ही नहीं होगा, जब मेंबर्स ही नहीं होंगे, तो वह नियुक्तियां कैसे होगी, वह नौकरियां कैसे मिलेगी? युवा सड़कों पर है, पहले ही नीट की वजह से युवा बेरोजगारी से मारा हुआ है। आपने कैलेंडर जारी कर दिया, कैलेंडर जारी करने के बाद आपके पास में चेयरमैन नहीं है, तो ये गलती किसकी है? युवा परेशान है, युवाओं को रोजगार की जरूरत है। तो इसके ऊपर सरकारों को बताना चाहिए कि आरपीएससी में सभी जब स्वीकृत पदों पर नियुक्तियां कब तक होगी। अभी हमारे भाई जो बता रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, उनको ये बताना वो भी स्वीकृति पद है आरपीएससी के, उसकी नियुक्तियां कब होगी। आधी अधूरी व्यवस्था में लाखों युवाओं को के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत अर्जेंट सब्जेक्ट है युवाओं को लेकर के, बेरोजगारों को लेकर के, जिसके ऊपर कम से कम भारतीय जनता पार्टी को अपना रुख रखना चाहिए कि वह चेयरमैन कब बना रहे हैं, जो खाली मेंबर्स हैं उनको कब भरा जा रहा है, जो नई नियुक्तियां हैं उनको कब उनको ज्वाइनिंग दी जा रही है, नयों को कब इंटरव्यू दिया जा रहा है। अभी इन्होंने आरएस की भर्ती के लिए किया था, जितनी सीटें थी उतनी नहीं कर पाए लोग। ये कहने का मतलब है कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है। उनके ऊपर कम से कम जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसको इसके ऊपर काम करना चाहिए। विक्रम गुर्जर जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, शिक्षाविद हैं, राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, राजनीति में भविष्य आजमाना भी चाहते हैं और राजनीति करते भी हैं। विक्रम गुर्जर जी, क्योंकि शिक्षा से जुड़े रहे हैं आप, आपको क्या लगता है कि जो यूआर साहू की जगह चेयरमैन जिसको बनाया जाना है सरकार को, कितने समय में बना देना चाहिए? आइडियल सिचुएशन क्या है? देखिए, यूआर साहू साहब चेयरमैन के रूप में काम कर रहे हैं और अभी कुछ जो भी नए मेंबर हैं सरकार आने के बाद उनको लगाया गया है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के राज में आरपीएससी में अरे इस आप प्रकार का राजनीति खेल मत खेला करिए, प्रवक्ता है उसके लिए, सब लोगों उसके लिए को प्रवक्ता है। आपको आप शिक्षाविद के रूप में बुलाया गया है। आप शिक्षाविद के रूप में ये हाँ बताइए मैं कि वही बात एक चेयरमैन बिल्कुल मैं वही बात आरपीएससी कह रहा के हूँ कि चेयरमैन की मैं आरपीएससी के चेयरमैन की कुर्सी कितने समय तक खाली रहनी चाहिए? नहीं आरपीएससी में जो है वो लोग ज्यादा ज्यादा खाली नहीं रहती है और स्टॉप गैप अरेंजमेंट जो है वो किया जाता है। अगर आपको डेजिग्नेटेड आपका आरपीएससी का जो चेयरमैन नहीं है तो उसी जगह जो सीनियर मोस्ट जो हमारा जो मेंबर होता है उसको वो कार्य देखते हैं। इसलिए इस प्रकार का प्रावधान जो है उसके आरपीएससी के अंदर रखा हुआ है ऑलरेडी मैडम। तो आप कह रहे हैं कि बस प्रावधान के तहत चले, किसी को कार्यवाहक बना दें और धीरे धीरे आराम से नाम नया आ जाए, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से देखिए जो काम करते हैं वो मेंबर जो होते हैं उन्हीं में से आरपीएससी का चेयरमैन जो है वो उन्हीं लोगों में से उसको रखा जाता है। और निश्चित रूप से अभी जो यूआर साहू हैं वो चेयरमैन का काम वो देख रहे हैं। अब जो है अभी जो खाली होता है वो तो राज्य सरकार के निर्भर करता है कि जल्दी से जल्दी वो जो है अपॉइंटमेंट हो। और पूरा जो पैनल है इसमें काम करता है मैडम, जितने भी मेंबर हैं, अब जाने 10 पोस्ट मान लीजिए हैं तो बाकी के जो लोग हैं वो सारा काम देखते हैं। और निश्चित रूप से इसमें जो है सरकारों को वो होना चाहिए और सरकार, मुझे लगता है कि सरकार ठीक काम कर रही है। सुरेश थोलिया जी, सर्टिफिकेट तो विक्रम गुर्जर जी ने दे दिया है, बीजेपी में टिकट उनको भी चाहिए तो सरकार को सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। लेकिन बात ये सुरेश थोलिया जी, हमने विक्रम जी आपको शिक्षक गण जितने हैं उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए बुलाया है इस कार्यक्रम में, तो आप उस बात को, उस पक्ष को जितना बेहतर ढंग से रखेंगे उतना अच्छा है, सरकार तक भी बात पहुंचाएं। तो सुरेश थोलिया जी, बात ये कि ये जो हर विषय में जो देरी होती है, ये बार बार कहा जाता है कि फैसले यहाँ पर नहीं होते, यही कारण है कि फैसला दिल्ली से होगा और इसलिए देरी है। अगर ये कारण है तो दिल्ली में भी नाम पैनल जो भेजना है उस समय से भेज दिया जाए, तो यहाँ सरकार की इमेज लेट लतीफी वाली नहीं बने। एक बात बताओ मीना जी, आप मेरे को कांग्रेस में जो 5 साल थे उनमें से आधे से ज्यादा समय तक कार्यवाहक अध्यक्ष रहे थे, लगभग 2 से 2.5 साल। तो आप ये कहें कि इस तरीके और कई बार, एक बार नहीं 3-4 बार ऐसा हुआ जब कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कांग्रेस के काल में एक बार भी नहीं हुआ कि अध्यक्ष जिस दिन हटे उसके अगले दिन जो है नए अध्यक्ष आ गए। 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने इस तरीके का प्रोसेस रहा। आप ये कहना चाहते हैं कि ये स्थिति अच्छी थी कांग्रेस के समय में? मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल खराब थी, वाहियात स्थिति थी कांग्रेस की। हम लोगों ने जो 7 सदस्य थे उसकी संख्या को बढ़ा करके 10 किया, नियुक्तियां की, यूआर साहू जैसे व्यक्ति को बिठाया। अभी वो पद पर है, जैसे ही हटेंगे सरकार जल्दी से जल्दी इसके ऊपर फैसला लेगी।
लोग पहले से अनुमान कर रहे हैं कि लेट हो जाएगा, और यदि ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं, अपने को हम पहले अनुमान नहीं पूर्वानुमान कर रहे। नहीं करना चाहिए। हम तो कोई अनुमान नहीं कर रहे हैं। हम तो आज 19 तारीख है, आज 19 तारीख को कार्यकाल पूरा हो गया, उन्हें एक्सटेंशन मिल रहा है तो सरकार वो बताए, नए अध्यक्ष की तैनाती करनी है तो वो बताए, नहीं करनी है तो समय 2, कितना 4, नहीं है 5, वो 10 दिन बताए। यदि लेट हो जाएगा तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कार्यवाही के अध्यक्ष हो जाता है, वो जिम्मेदारी निभाता है, और सरकार इस पे जल्दी नियुक्तियां करेगी, 3-4 और तो मेंबर्स है उनकी भी और अध्यक्ष की भी। आप खुद इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि थोड़ा देर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस पार्टी में भी देर होता था तो कोई गलत नहीं था। आप इस बात की पुष्टि खुद ही कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ 2 से 4 दिन लग सकते हैं सरकार को प्रक्रिया को पूरा करने में, मैं ये कह रहा हूँ। जी, साजिद सुलेमानी जी, बीजेपी के पास ये तर्क है कि भाई देखिए आपके समय में कैसा बुरा हाल था, तो यहाँ तो थोड़ा बुरा है, यहाँ 2, 4, 10 दिन लग भी जाए तो कौन सा तूफान आ रहा है। इतना बुरा यदि सोचे दिसंबर 2023 के बाद में क्या स्थिति हुई। अलवर में एनसीसी का जो सी सर्टिफिकेट परीक्षा का पेपर था वो लीक हुआ, चूरू में कक्षा 10 का जो प्रश्न पत्र था वो लीक हुआ, शेखावटी के अंदर जो विश्वविद्यालय का पेपर था वो लीक हुआ। आप सोचिए भरतपुर, जोधपुर, बाड़मेर में जो नीट की परीक्षाएं में जुड़े हुए सभी मामले डमी अभ्यर्थी पकड़े गए, और नेशनल सीट्स कॉर्पोरेशन भर्ती परीक्षा के अंदर इनका अनियमितता पकड़ी गई। आरयूएचएस के परीक्षा का लेकर पेपर लीक हुआ। जोधपुर के खेतेश्वर महाविद्यालय में सेकंड ग्रेड परीक्षा में संबंधित प्रश्न पत्र लीक हुआ। आरपीएससी के कितने पेपर लीक हुए आपके समय, वो बताओ एक बार आप, और एक भी पेपर आरपीएससी का लीक हुआ आज आरपीएससी पर हम चर्चा करें, बताओ हमारे भाई, इतने पेपर लीक होने के बावजूद भी आरपीएससी की व्यवस्थाओं को लेकर के भी इनके दिमाग में ये नहीं है कि हम कहीं ना कहीं व्यवस्था को सुधारें। हम व्यवस्था को नहीं सुधार पा रहे हैं। आज पूरा यूथ सड़कों के ऊपर है। हम यूथ के लिए जो हमें कानून बनाना चाहिए, पेपर चोरी को हम नहीं कर पा रहे हैं। आज अंतिम दिन है साहू साहब का, आपने जहां छोड़ा था, बात ये आज अंतिम दिन है साहू साहब का, छोड़ा था, जिस जगह पर अंतिम दिन है साहू साहब का, की पत्नी, चीफ सेक्रेटरी की पत्नी, आपने जहां जिसको जैसे चाहे बैठा दिया। वो तो बाद के कुछ अपॉइंटमेंट्स हुए नहीं तो पता चलता कि वहां पे सीएम के ओएसडी भी वहीं बैठे हैं। तो बहरहाल बात ये है कि जिस तरह की आरपीएससी उस वक्त थी 2.5 साल पहले, और आज राजीव तिवारी जी, भजन लाल शर्मा जी की 2.5 साल बाद सरकार आने के बाद आरपीएससी में कोई बड़ा बदलाव आप देख पा रहे? बड़ा बदलाव क्या है बता दीजिए आप। जिस तरह से भारतीय जनता, वो मैंने पहले ही आपको जवाब बड़ा दे दिया। बदलाव ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ये आरपीएससी जो अभी चल रही है वो कांग्रेस रेजिम से अच्छी चल रही है। जितने सिर्फ चेयरमैन नहीं श्रीमान जी, सिर्फ चेयरमैन बदल देने से व्यवस्था नहीं बदलती। अकाउंटेबिलिटी कहां पर है इनकी बताइए आप। जिन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी वो निर्णायक कदम क्यों नहीं लिए गए, आप ये बताइए। सिर्फ कायापलट की बात कर रहे हैं, पहले भी कहा आपको। 2 सदस्य जेल में हैं, 2 सदस्य आरपीएससी के कांग्रेस में जो थे वो जेल में हैं, नहीं है क्या? आप बताओ सुलेमानी जी बताएं, नहीं है क्या जेल में 2 सदस्य? आप कायापलट की बात कर रहे थे, आप कायापलट की बात कर रहे थे, मगर कायापलट नहीं हुई कहीं ना कहीं आरपीएससी। भाई कायापलट तो मैंने पहले ही कहा ना, वो तो मैंने कहा कि भाई 3 सदस्यों की संख्या 8 से बढ़ाकर 11 करी अध्यक्ष समेत, लेकिन वो तीनों पदों पर नियुक्ति नहीं कर पाई अभी तक बीजेपी सरकार। वो उसके लिए भी हम कह रहे हैं, लेकिन जो आप सारा युवा सड़कों पर है, आपके समय पे नहीं थे क्या? तब भी थे। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप है, घपले नहीं हुए श्रीमान जी, अगर किसी व्यक्ति पर आरोप है तो जांच कमेटी, जांच एजेंसी, कोर्ट की प्रक्रिया चल रही है, जो कानून अपना काम करेगा। लेकिन सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, सवाल पूरी व्यवस्था का है। हम कहते हैं कि दोषी चाहे किसी भी पार्टी का हो, उस पर निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यह भी बताना होगा कि उसके कार्यकाल में हुई घटनाएं, पेपर लीक, प्रशासनिक जिम्मेदारी का जवाबदेही कब तय होगी। इस चीज को हमको सबको सोच करके चलना पड़ेगा कि हम सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, मगर हम अपनी जिम्मेदारी से भागते रहेंगे। हम अपनी जिम्मेदारी से आज भागने के, आज हम अपनी जिम्मेदारी से भागने की बात कर रहे हैं। कानून अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा। जांच एजेंसी जांच कर रही है,
जो भी मामले हैं उसकी मैंने पहले ही कहा आपको, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, कोर्ट की प्रक्रिया चल रही है, कानून अपना काम करेगा, जो गलत है उसको सजा मिलेगी। मगर पहले ही अपनी बात कह दें कि वो उस वक्त ये हुआ ये हुआ ये हुआ, इसकी आड़ के अंदर कहीं हम ये ना करें कि हम व्यवस्था को सुदृढ़ ना करें, व्यवस्था को सुधारे नहीं। हमने कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में सुधारने में चूक की सुलेमानी है। जी, सिर्फ यही तो ये हम कह रहे हैं बताएं। कि बीजेपी ने 3 सदस्य अभी नहीं नियुक्त किए, कोई बहुत बड़ी परीक्षाएं आयोजित नहीं कराई, है ना। और ये क्रेडिट तो सही है जो ठोलिया साहब कह रहे हैं कि अभी तक कोई पिछले 2.5 साल में आरपीएससी ने जो भी कंडक्ट कराई है एग्जाम, उनमें कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, सही बात है। और दूसरे तमाम पेपर लीक हुए हैं, लीड का, नीट का, सब हो गए, लेकिन आरपीएससी कौन सा ने जिन पेपर है जो भर्ती लीक नहीं हुआ? परीक्षाओं कौन सा की पेपर है कराई, जो लीक नहीं हुआ? बताओ आप बता दो ना। अभी इनका मैंने 9 पेपर लीक की व्यवस्था बता दी आपको। क्या मैं आपने दोबारा जो बोलूं उनको? बताई सभी उसमें तो आरपीएससी के कितने थे ये बता दो आप। सुलेमानी जी, थोड़ी तैयारी करके आना चाहिए डिबेट में जब आओ। जब ये फिर आप किसके थे? ये आपने तो जो मैंने 9 बताया अभी बताए आपको। वो तो हम मान रहे हैं कि लीक मुश्किल हुए, ये है राजीव लेकिन तिवारी जी, उसमें आरपीएससी का कोई नहीं है। मुश्किल ये है राजीव तिवारी जी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोनों के प्रवक्ताओं की ये परेशानी है। सत्ता पक्ष की तो परेशानी ये है कि सरकार से जानकारी का कोऑर्डिनेशन बहुत मदन राठौड़ ने कहा था, उसके बाद भी दिखता नहीं है। आज इसीलिए सुरेश ठोलिया जी के पास जानकारी उस तरह की नहीं है जिससे कि वो बता सके हमारे दर्शकों को कि भाई यूआर साहू का कार्यकाल पूरा हुआ है, 10 दिन की समयावधि है, कमेटी बैठा दी गई है या नाम भाई वो पैनल तो बन ठोलिया चुका है। साहब क्या शिक्षा मंत्री नहीं बता सकते? सरकार में अभी कोई नहीं बता सकता कि कब तक नियुक्ति होगी। आप तो प्रवक्ता हैं, जो करने वाले हैं वही नहीं बता सकते अभी तो आज की तारीख में कि 7 दिन में होगी, 10 दिन में होगी, 15 दिन में होगी या कल हो जाएगी। उनको भी पता नहीं है, वो तो फाइल जाएगी, जब वो नोटिंग होके आएगी उसके बाद सामने आ जाएगी चीज। लेकिन राजीव जी, आपको लगता है वाकई में कि मतलब आरपीएससी चेयरमैन का फैसला भी केंद्र से होगा या मुख्यमंत्री के अब ये स्तर पर ही पता नहीं कोई साहब कहाँ से थोड़ी? होगा, ये मैं नहीं कह सकता कहाँ से होगा। चीफ मिनिस्टर लेवल पे होगा, डिप्टी सीएम के लेवल पे होगा, बैरबाजी करेंगे या कोई और करेगा, लेकिन डिले नहीं होना चाहिए। कुल मिला के है क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण पद है जिसमें पूरे प्रदेश के लाखों लोगों का हित जुड़ा रहता है। तो ऐसे जी, पदों को, जैसे डीजीपी का पद है, डीजीपी का पद आप ज्यादा दिन कार्यकारी नहीं चला सकते, वो आपको नियुक्त करना ही करना पड़ेगा। आपको चीफ सेक्रेटरी का पद है, वो आपको करना ही करना पड़ेगा। ऐसे ही आरपीएससी चेयरमैन का पद है, उसको भी आपको तत्काल नहीं तो 2-5 दिन में करना ही पड़ेगा। उसको जितना डिले करेंगे उतना ही जो सिस्टम कटारा जी के समय में या और दूसरों के रामू राम जो थे उनके समय में जो हुआ, उस तरीके की फिर गलत चीजें उसके अंदर सामने आने लगती हैं। जी। तो विक्रम गुर्जर जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। राजीव तिवारी जी जो कह रहे हैं और जो हमें एक एक आम आदमी को भी समझ में आता है, कुछ ऐसी कुर्सियां होती हैं जो खाली रह नहीं सकती है या जिन्हें खाली छोड़ा नहीं जा सकता है। आरपीएससी पूरे प्रदेश के युवाओं का एक एक बहुत बड़ा जो है सपना है, एक बहुत बड़ा उनका घर है ऐसा जहां से उन्हें अपने लिए मंजिलें मिलती हैं। तो ऐसे में आरपीएससी पर भी अगर सरकार उतनी संवेदनशीलता से पेश नहीं आती है, उतनी सक्रियता दिखाती नहीं, नजर नहीं आती है, सरकार सक्रिय होती तो इधर यूआर साहू ने कुर्सी छोड़ी और उधर जिसको संभलवानी है उसको संभलाते, इस तरह का काम होता तो ज्यादा अच्छा नहीं होता? नहीं, ऐसा है, देखिए कि माननीय यूआर साहू साहब का कार्यकाल आजकल में पूरा हो रहा है और शीघ्र ही उनके बारे में जो है बात की जा रही है और जल्दी से जल्दी इस पे काम किया जा रहा है। 1-2 दिन की तो आप बात है इसमें, ये तो मुख्यमंत्री जी और गवर्नर की जो है, मुख्यमंत्री के एडवाइजर गवर्नर के यहाँ से आदेश निकलने हैं, तो इतना उतावलापन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप सब लोग समझदार हैं, आप सब लोग समझते हैं। इस पर अतिशीघ्र मैं समझता हूँ, जहाँ तक जिस प्रकार का माननीय भजन लाल जी का स्वभाव रहा है काम करने का, निश्चित रूप से बहुत जल्दी से जल्दी जो है इस पर नियुक्ति कर दी जाएगी। मुझे ऐसा लगता है शिक्षाविद होने के नाते कि सरकार जब से आई है तब से जिस प्रकार की प्रक्रिया को एडॉप्ट किया गया है आरपीएससी के द्वारा, फॉर एवर, इससे पहले कभी भी
प्रकार की नहीं रही, फुल स्मूथ तरीके से सारी नियुक्तियां की जा रही हैं, चाहे वो प्रोफेसर का मामला हो, चाहे वो आपके आरएएस का मामला हो, चाहे अन्य नियुक्तियां हैं, चाहे मेडिकल एजुकेशन में हो, सब जगह पर बहुत स्मूथली तरीके से जो है भजन लाल जी सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है। तो शिक्षाविद होने के नाते मुझे पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार की कार्य प्रणाली माननीय मुख्यमंत्री महोदय की रही है, अति शीघ्र इसके मामले में निर्णय हो जाएगा। जी, मुख्यमंत्री जी पर बहुत भरोसा है विक्रम गुर्जर जी को। थोलिया जी, बात ये कि मुख्यमंत्री जी तय करेंगे या दिल्ली से तय होगा? इस विषय पे कोई पार्टी कार्यालय में चर्चाएं होती हैं कि जो पैनल बनाया है यहाँ से बना और वहां से ओके होकर नाम आया, या फिर मुख्यमंत्री को तय करना आवाज आ है, रही है? उन्हीं के कार्यक्रमों में व्यस्तता के बीच देर हो रही है? इस तरीके के मामलों में किसी प्रकार की दिल्ली से कोई गाइडलाइंस की जरूरत नहीं है। भजन लाल शर्मा जी सक्षम है, योग्य मुख्यमंत्री है, वो अपने स्तर पर चीजें करने में सक्षम है, वो करते हैं। जैसे ही वो निर्णय करेंगे, राज्यपाल को वो एडवाइस करेंगे, उसके बाद में बन जाएगा। मैं कुछ बातें आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी तो है चेयरमैन, अब अपन 2, 4, 5 दिन बाद में या 10 दिन हो जाते, उसके बाद ये चर्चा करते, तो मेरे को लगता है कि ये ज्यादा सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण होती। बहुत सारे सुधार बीजेपी की सरकार में हुए हैं जिनको हम लोग नहीं देख रहे हैं। मैं एक तो ये कह रहा हूँ कि जैसे जिस तरीके से 8-10 दिन 15 दिन तो स्वाभाविक लेना चाहिए, उससे पहले कोई बात करता है तो गलत कर रहा है, उसको करनी नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत कर रहा है, मैं कह रहा हूँ इससे पहले हो जाते तो और बढ़िया बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उस अपन देरी की बात तब कर सकते थे। दूसरी बात है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने आरपीएससी की क्रेडिबिलिटी को निचले स्तर पर पहुंचाया था, क्या आज वो रिस्टोर नहीं हुई है? क्या वो रिबूट नहीं हुई है? क्या जिस तरीके से एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे थे, ओमार शीट्स बदली जा रही थी, जो भ्रष्टाचार के अंदर लोग पकड़े जा रहे थे, कटारा जैसे लोग हैं उनसे पैसे लेके नियुक्तियां हो रही थी, राजनीतिक नियुक्तियां हो रही थी, राजनीतिक अड्डा बना दिया गया था, एक कांग्रेस अपनी दुकान की तरह आरपीएससी को चला रही थी। क्या उन सब चीजों में बदलाव नहीं हुआ है? क्या एग्जाम का कैलेंडर समय पर नहीं आ रहा है? क्या एग्जाम्स टाइम पे नहीं हो रहे हैं? क्या रिजल्ट्स टाइम पे नहीं आ रहे हैं? क्या इतना ट्रांसपेरेंट तरीके से सिस्टम को बनाया है? आप एक बार ये देखिए कि अलग अलग स्टेट्स के अंदर पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर आरपीएससी का कोई पेपर लीक नहीं हो रहा। ये ऐसा एजुकेशन मॉडल जो है वो भजन लाल जी की सरकार ने जो बनाया है, उसे स्टडी करना चाहिए, बाकी राज्यों को अध्ययन करना चाहिए कि 2.5 साल में हम लोगों ने ऐसा क्या कर दिया कि एक भी पेपर लीक नहीं हो रहा। जिस व्यवस्था से युवा त्रस्त है, उस व्यवस्था को किस तरीके से इतने कम समय में एक सही मार्ग पर, सही रास्ते पर लाने का काम भजन लाल सरकार ने करा है, ये देखने वाली, सोचने वाली बात है। इसी तरीके से एनटीए की तर्ज पे एसटीए बनाने की बात हो, कंप्यूटर मोड में एग्जाम्स करवाने की बात हो, पारदर्शी तरीके से इंटरव्यू कराने की बात हो, डोटासरा ने किस तरीके से अपने बच्चों को 80-80 नंबर दिलाए थे, और किस तरीके से आप देख रहे हो कि कटारा ने स्वीकार कराया कि हमारे ऊपर दबाव डाला। कितने लंबे समय तक शिव सिंह राठौड़ को कार्यवाहक के अध्यक्ष बना करके रखा था, तो आरपीएससी को तहस नहस करके रख दिया था। उस व्यवस्था को कितना भजन लाल जी की सरकार ने सुधारने का काम किया है, मेंबर्स बढ़ाए हैं। जितने मेंबर से कांग्रेस के समय आरपीएससी में टोटल संख्या नहीं होती थी, उतने तो आज पदों पर है। उस समय 7 थे, आज 10 है, 3-4 पद खाली है तो भी आज भरे हुए। 2 से 3 सदस्य कांग्रेस के टाइम पे हुआ करते थे मीना जी, 2 से 3 सदस्य, और आरपीएससी की तरफ कोई देखने वाला व्यक्ति नहीं था। अभी भी खाली पड़े पद। लेकिन बात ये राजीव तिवारी जी, क्रेडिबिलिटी रिस्टोर हुई है, ये जो बीजेपी का दावा है, इसमें कितना आप देखते हैं प्रदेश में कि प्रदेश का युवा आरपीएससी की क्रेडिबिलिटी को लेकर थोड़ा आश्वस्त नजर आता है? देखिए, मैं जो ढोलिया साहब कह रहे हैं कि आज की तारीख में 10 पद पे लोग बैठे हैं, सिर्फ 6 पर हैं। ढोलिया साहब आपकी जानकारी मैं मान रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि जितने कांग्रेस के टाइम पे मैक्सिमम संख्या थी, उतने तो आज है। अभी आपने 10 कही है कि 10 पदों पर बैठे हैं। 10 पे नहीं है, 10 पे नहीं है, मैं मान रहा हूँ इस बात को। मैं कह रहा हूँ 6-7 पद पहले जितने स्वीकृत थे उस पे। बता दो, थोड़ी सी एक जानकारी ये दे दो, हो सकता है मेरे पास नहीं हो जानकारी ये वाली, कि आरपीएससी ने पिछले 2.5 साल में कितने परीक्षाएं करा दी, कितनी आज मेडिकल में 40% पद खाली हैं, शिक्षा विभाग में 45 या 50% पद खाली हैं, और दूसरे पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर्स के पद खाली हैं। आपके और जो दूसरी सर्विसेज हैं उनमें 2.5 साल में हमने 1.25 लाख की नियुक्तियां दी है। 1 लाख हम लोगों ने नियुक्तियां करी सर, किनकी नियुक्तियां करी मेरे को इतना सा बता दो आप कि भाई इसमें 50,000 शिक्षक कर दिए,
25,000 डॉक्टर कर दिए, 10,000 इंजीनियर लगा दिए। आखिर ये जो सारी जो डिस्टर्बेंस, कभी आप देखिए खुद ही, जब आप खुद ही लोग ये बात कहते हो कि सड़कें टूटी हुई हैं, नालों की सफाई नहीं हुई है, बिजली डिपार्टमेंट में इतनी सारी फॉल्ट्स आ रही हैं, कितनी बार आपका जो मेन हीरापुरा जो पावर हाउस है वो ट्रिप हो रहा है, कितनी, मतलब आप ये देखो कि जो वीवीवीआईपी आ रहे हैं, वैष्णव जी आए थे, उस समय उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद हो गई थी बीच में, फिर उसके बाद सीएम हाउस की बिजली चली गई। आखिर भाई कितने नियुक्तियां हो गई, जो सारी चीजें स्ट्रीमलाइन पे आ गई, अब कहीं कोई गड़बड़ दिखाई नहीं देती। जर्जर स्कूल कितने हैं, बारिश बिल्कुल सर पर है और वो अभी तक वैसे ही इंटैक्ट खड़े हैं। अब वो जब गिर जाएंगे लोग मर जाएंगे। आप देखिए जयपुर में एक सप्ताह के अंदर एक ही जर्जर मकान, उसमें 2 डेथ हो गई। एक कल पत्थर गिरने से, वो छज्जा गिरने से, उसके पहले उसी मकान, उस जर्जर मकान को निगम गिराने में क्यों नहीं सक्षम हुआ। तो ये सारी चीजें हैं, और वो सब होता है तभी जब आपके पास स्टाफ होता है, सक्षम स्टाफ होता है, तभी आप सारी चीजों को बराबर सरकार चला पाती है। तो आप ये बताइए ना मेरे को कि भाई इतने हमने डॉक्टर नियुक्त कर दिए, अब देखिए आप सारे सरकारी अस्पतालों में, डिस्पेंसरियों में, या जो पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं, पीएचसी हैं, उनके अंदर अब सब जगह डॉक्टर जा रहे हैं, एएनएम जा रही है, नर्सिंग स्टाफ है। आप देखिए अभी संविदा कर्मियों में कितना आक्रोश चल रहा है कि वो जो 4 साल से काम कर रहे थे उनको तो सबको हटा दिया और उनकी जगह नई नियुक्तियों का वो अभी प्रक्रिया चालू कर दी। तो ये सारी चीजें देखने की होती है कैसे, अगर आरपीएससी बहुत अच्छा काम कर रही होती तो ये सारी मुद्दे उठते ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह की व्यवस्था कांग्रेस ने पिछले 5 साल में बना दी थी, क्या उसको एक दिन में दुरुस्त किया जा सकता है क्या? जी 2.5 साल एक दिन में, भाई 2.5 साल में बहुत सारी व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम हमारी सरकार ने किया है। साहब एक सेकंड मेरी बात सुन लो। जिस चीज को 5 साल में कांग्रेस ने खराब किया, उसके पिछले 5 साल में तो बीजेपी थी, उसने क्यों नहीं दुरुस्त किया? यहाँ तो 5-5 साल की टेन्योर चलता है एक पार्टी का। कोई राजस्थानी भाषा में कहावत है कि वो जो बना नाले आगे नावड़ नाड़ो ज्यादा, मतलब तोड़ नाड़ो देखो नावड़ है, मतलब जो बनाने वाला है उससे ज्यादा तेज उसको खराब करने वाला व्यवस्था बनाने में साल लगता है, तोड़ने वाला एक दिन में तोड़ देता है उसको। चौपट करना बहुत आसान है। आप बनाने की प्रक्रिया में है इसलिए समय लग रहा है। आपकी बात से ये समझ में आ रहा है। हमारे दर्शक क्या सोचते हैं? हमारे दर्शक वो तो ये है कि ये भाई आज वो रिटायर हो जाएंगे। जहां तक मेरे सोर्सेस कहते हैं कि 5 तारीख तक अभी तबादले खुल गए, 5 तारीख तक पूरी सरकार व्यस्त रहेगी। तो ये जो नए चेयरमैन का जो चुनाव होगा वो 5 तारीख के बाद, तब तक कार्यकारी में या तो जो भी सीनियर मोस्ट मुख्यमंत्री के पास बहुत सारे काम होते हैं और उन सारे कामों को ही समय पर होना ही मुख्यमंत्री की सफलता होती है। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री की एक इमेज बनती जा रही है जो सरकार के लिए है कि यहाँ हर फैसला, हर काम देर से होता है। अब इस इमेज को तोड़ना आपकी जिम्मेदारी है सुरेश थोलिया जी, कि आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, अपनी पार्टी में जाकर बताएं कि भाई हमारी इस तरह की इमेज बन रही है। 2.5 साल बाद सरकार का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। 2.5 साल बाद जब नए चुनाव होंगे, नई सरकार किसकी आएगी नहीं आएगी, लेकिन आपकी सरकार को क्यों याद किया जाएगा? आपकी सरकार ने कुछ अच्छे काम किए, उनके लिए याद किया जाएगा। तो कुछ ऐसे कामों के लिए भी याद किया जाएगा जिनमें से एक ये है कि हर काम यहाँ पर देर से फैसला लिया जाता है और इसमें विपक्ष को बोलने का मौका मिलता है कि ये इसलिए होता है क्योंकि सब कुछ तय दिल्ली से होता है। पूरी लिस्ट है मैम, जो कांग्रेस ने 5 साल में काम किया वो हमने 2 साल में किया। गति काम की गति है, 5 साल में जो कांग्रेस ने किए वो काम हमने 2 साल में करके दिखाया। कैसे आप कह रहे हैं कि भाई देर से हो रहे हैं? दर्शक बताएंगे, हमारे दर्शक बताएंगे उनके कितने काम हो रहे हैं।
हमारे दर्शक कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि बीजेपी की सरकार कितने काम आपके कर रही है, कितने कामों की रफ्तार बढ़ी है, कितना भारतीय आपकी जनता नीति पार्टी में सरकार बदलाव आया सिर्फ है। कैलेंडर जारी करती है, नियुक्तियां नहीं देती। नियुक्ति कितनी हुई है देखिए ना बाजार के अंदर। साजिद जी आपके पास तो पूरा प्रदेश पड़ा है, बताइए ना जनता को कि देखिए ये कैलेंडर है और ये खाली है, ये कैलेंडर कैलेंडर भरा है, ये नहीं खाली है कैलेंडर, जनता के कोई बीच नियुक्तियां नहीं भरी जा बताइए, रही मौका है आपके है। पास। ये शैडो गवर्नमेंट स्थिति बनाने ये का है कि फॉर्मूला आया था, कहाँ है वो सब? पूरा कैलेंडर इन्होंने निकाल दिया, नियुक्ति नहीं दे पा रहे लोग। ये तो आरपीएससी खाली पड़ी इनकी। आप जनता के बीच जाइए, मुद्दा उठाइए, सरकार को साजिद जी, जगाइए, जनता को भी साजिद जी, जगाइए। युवा सड़कों सरकार पर ने है, कितना युवा कितना सड़कों बड़ा के ऊपर है, कैलेंडर युवा निकाला ये सड़क तो जा बता चुका दो। है, कितने युवा पदों सड़कों की को उबरा नियुक्ति चुका है। निकाली है कैलेंडर में? युवा आप वो भारतीय जनता जब से पार्टी के आए लोग जब से बताएंगे इन्होंने कैलेंडर ही पूरा कैलेंडर कर निकाल रहे दिया। हो, आखिर कितनी 1 लाख नियुक्तियां लोगों का करेगी कैलेंडर में? 1 लाख लोगों का कैलेंडर तो निकाल दिया इन्होंने। भर्ती देने पर 10,000 ये। आपकी एक ट्रेनिंग करानी पड़ेगी राजीव तिवारी जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। प्रवक्ताओं की समय समय पर ट्रेनिंग होती रहनी चाहिए। देश के कई राज्य और कई राजनीतिक दल ऐसा करवाते हैं। बीजेपी अब अपने आप में एक बहुत बड़ी पार्टी हो गई है, इसलिए उनको लगता है कि उनके प्रवक्ता जिसको भेजते जो बोलते वही सही है। लेकिन प्रवक्ताओं को ये समझ कर आना होगा कि यहाँ पर सवाल जो पूछे जाते हैं उनके जवाब जनता को देने होते हैं। दरअसल हमें सिर्फ इस कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहना है। जनता को क्या जवाब देगी बीजेपी और बीजेपी की सरकार आरपीएससी के मुद्दे पर, ये जनता बताए कि ये फैसला कितने समय में होना चाहिए।